नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं सूचना संचार प्रौद्योगिकी के बारे में, जो कि एमपीपीएससी आयोग ने एक यूनिट ही इसका बनाया है। यूनिट 9 है। इसके अंतर्गत सूचना संचार से संबंधित प्रश्न बनेंगे। तो चलिए यहाँ से रिवीजन करते हैं कि वॉक्स का पूरा नाम क्या है। वॉइस ऑपरेटेड एक्सचेंज इसका पूरा नाम है, यानी जिसे हम फुल फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो स्टैंडर्ड वॉकी टॉकी के समान होता है। तो ये वही है जिसे हम वॉइस ऑपरेटेड एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। ओएलईडी का पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। साइट का पूरा नाम क्या है? तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक एचपी यानी हाउस पावर कितने वाट के बराबर होते हैं? तो ये हैं 746 वाट के बराबर होते हैं। किसी फ्यूज का क्या कार्य है? फ्यूज कब लगाया जाता है? फ्यूज की विद्युत धारा यानी विद्युत के वोल्टेज अधिक आ जाते हैं, इस कारण फ्यूज लगाया जाता है। क्योंकि जब विद्युत का तरंग ज़्यादा प्रभाव होते हैं, ज़्यादा तरंगे प्रभावित करते हैं, तो वहाँ पर जो है फ्यूज लगाने पर फ्यूज तार वहीं पर कट जाता है और आगे का जो प्रक्रिया है उससे बचा रहता है। इस कारण में फ्यूज लगाया जाता है। तो अधिक विद्युत धारा से सुरक्षा यानी करंट की मात्रा ज़्यादा होने से सुरक्षा करता है फ्यूज लगाने से। पीसीबी का क्या अर्थ है? पीसीबी का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न है कि घरेलू विद्युतीकरण में विद्युत घटक किस प्रकार संयोजित किए जाते हैं? यह समानांतर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मानक विद्युत आपूर्ति आवृत्ति कितनी है? तो 50 हर्ट्ज है। ऊर्जा की इकाई यूनिट किसके बराबर होती है? ऊर्जा की इकाई यूनिट जो कि है 1 किलोवाट हर्ट्ज के बराबर होती है। 1 किलोवाट। लुमिनस इंटेंसिटी प्रकाश युक्त तीव्रता की इकाई क्या है? तो इसे हम कैंडेला के नाम से जाना जाता है। किस प्रसार भारती का गठन किया गया है? तो प्रसार भारती का गठन जो किया है 1997 में किया गया है। किस वर्ष भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रशासन दूरदर्शन की स्थापना हुई है? तो यह 1959 में किया गया है। नवीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति कब पारित की गई है? तो नवीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति जो 2009 में पारित किया गया है। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे हम माइकर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे लॉग हाल नेटवर्क कहा जाता है? जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहा जाता है? कर्सर के नाम से जाना जाता है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? ये जी का मतलब है जनरेशन। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर होता है गेटवे के नाम से जाना जाता है। ईथरनेट एक उदाहरण है। ईथरनेट जिसे हम लैन के नाम से जानता है, इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किसने किया है? तो जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है? तो 128 बिट
है। ई गवर्नेंस के कितने स्तंभ है? ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं मुख्यतः। वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्न कमियों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ये वायरस की कमियों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाईफाई निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो वाईफाई जो चलते हैं इसे हम रेडियो तरंगे के नाम से जानते हैं। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? जिसे हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला पैकेट एंड्रॉयड फोन डिवाइस लॉन्च किया? ये पेटीएम ने। DHE का पूर्ण रूप क्या है? DHE का पूर्ण रूप है डायरेक्टरी हार्वेस्ट अटैक्ट। एक डेटाबेस में फीड होती है जानकारी की श्रेणी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेटवर्कों का नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। इसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। ईमेल स्पैम को एनी किस नाम से जाना जाता है? जंक ईमेल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी प्रश्न एरर है। ऐसा प्रश्न है कि ईमेल स्पैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे हम जंक ईमेल के नाम से जाना जाता है। गूगल लेंस को किस वर्ष लॉन्च किया गया है? तो गूगल लेंस को 2014 में लॉन्च किया गया है। ईमेल भेजना किसके समान है? तो ईमेल भेजा जाता है, इसे हम पत्र लिखने के समान माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन हाइक मैसेजिंग ऐप के संस्थापक माने जाते हैं? इसे हम केविन भारती मित्तल हैं। फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में की गई है। मेघराज क्या है? तो GI क्लाउड है मेघराज। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। आप लोगों से विशेष निवेदन है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन ना शेयर करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से यदि आप लोगों का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब को भी बढ़ाएं, तभी हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि जब तक आप लोग इस चैनल में सपोर्ट नहीं करते हैं तो उतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो चलिए, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।